औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ शजर अब्बास, आप देख रहे हैं खबर बात। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसको अमेरिका के अंदर $55 मिलियन का जुर्माना आयद किया गया, क्या वजह बनी कि नेशनल बैंक को इतना भारी जुर्माना अदा करने के लिए कहा गया। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के माबैन होने वाली जंग में यूक्रेन के अंदर 3500 जो तलबा हैं वो अब तक वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या मुश्किलात हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है। और इसके साथ साथ वहाँ के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तानी, वो उनके लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके साथ साथ वहाँ पे जो तलबा हैं उनकी भी वीडियो क्लिप्स आपको दिखाएंगे कि जो परेशानी और जो कर्ब वो देख रहे हैं, सारी सूरत हाल आपको दिखाएंगे। हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपनी आरा से भी नवाजें। अब हम बात करते हैं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क की स्टेट में जिसकी ब्रांच है, उस पे $55 मिलियन का जुर्माना आयद क्यों हुआ। इसके साथ साथ पाकिस्तानी रुपयों में अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन अरबों रुपए बनते हैं। ये पाकिस्तानी जो बैंक है इसको वो अदा करने हैं। इसकी वजह यह है कि फेडरल रिज़र्व बोर्ड और न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने ये वजाहत पेश की है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ थीं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस बैंक के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी और हमने कई बार इस बैंक को इंतबाह किया, इंतज़ामिया को बताया कि आपके बैंक से ये चीज़ हो रही है, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ हमने कुछ मुआहदे भी किए थे, लेकिन उस पर भी कुछ अमल नहीं किया गया। और आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जब इस बैंक ने बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग की और इसमें जो अशख़ास मुलव्विस थे उनका भी पता चला, तो उस पे उन्होंने पाकिस्तानी नेशनल बैंक को $55 मिलियन का जुर्माना आयद कर दिया। ये जुर्माना जो है वो फेडरल रिज़र्व बोर्ड ने $20 मिलियन का किया है और इसके साथ साथ न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने $35 मिलियन का जुर्माना आयद किया है। ये दोनों मिला के $55 मिलियन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को देना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो हमेशा से ये कहती आ रही है कि जितने भी अपोजिशन वाले हैं उन्होंने जो करप्शन किया है, मनी लॉन्ड्रिंग किया है, चाहे वो नवाज़ शरीफ हों या आसिफ अली ज़रदारी हों, इनके ख़ानदानों ने पाकिस्तान से लूट कर पैसा बाहर भेजा है। हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं, कभी फलूदे वाले की, कभी रेड़ी वाले की, कभी मकसूद चपरासी की, उसी पे उनकी तवज्जो मरकूज़ है। लेकिन जो उनकी हुकूमत के अंदर हुआ कि न्यूयॉर्क में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच में जो बेज़ाब्तियाँ हुई और मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उससे पाकिस्तान की साख्त, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस और पाकिस्तान के इमेज को इतना बड़ा धचका लगा और इसके साथ साथ फाइनेंशियली एक बहुत बड़ा धचका है। और जब हम बात करते हैं कानून साजी की, तो हमारे मुल्क में अपने मकासद के लिए तो कानून बनते हैं, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के तशख़्ख़ुस के लिए और मुल्क के अच्छे इमेज के लिए कोई कानून नहीं बनाए जाते। बार बार फेडरल रिज़र्व बोर्ड और न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के कहने के बावजूद हमने क्यों नहीं कानून बनाया ऐसा कि जिसकी वजह से ये सारी गलत एक्टिविटीज़ और स्पेशली जो मनी लॉन्ड्रिंग है रुक सके। और इसके साथ साथ फेडरल रिज़र्व बोर्ड और न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का ये भी कहना था कि हम नेशनल बैंक को 2 माह का अरसा देते हैं, अगर 2 माह के अंदर वो कानून साजी करके इसके अंदर से जितनी भी बेज़ाब्तियाँ हैं उसको ख़त्म करने में कामयाब हो जाएं तो ये बैंक न्यूयॉर्क में चल सकता है, अदरवाइज़ हम इसको बंद कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक बैंक है। इसमें हुकूमत को चाहिए कि बेहतर अंदाज में कानून साजी करे और जितने भी कल्प्रिट्स हैं, जितने भी इसमें अशख़ास मुलव्विस हैं, चाहे बैंक की इंतज़ामिया है या हुकूमती लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए।
दूसरी खबर ये है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो हालिया जंग है वो तो शिद्दत पकड़ती जा रही है, लेकिन यूक्रेन के अंदर फंसे हुए पाकिस्तानी तलबा, जिनमें से ज़्यादातर तो ऐसे हैं कि जो मेडिकल की तालीम वहाँ पे हासिल कर रहे हैं, तकरीबन उनका कहना है कि 3500 तलबा ऐसे हैं कि जो यूक्रेन के अंदर मुकीम हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात के अंदर हैं, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। उनका ये कहना है कि हमारी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। एक तरफ तो हमारे लिए फ़ाइनेंशियली हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा धचका है, हम लाखों रुपए लगा के यहाँ पे आए और फ़ीसें दी, और उसके साथ साथ हमारे मुस्तकबिल को ख़तरा है, और सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि हमारी जानें यहाँ पे महफूज नहीं हैं। हमने कुछ तलबा से वहाँ पे बात की, उन्होंने जो चीज़ें बताई वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, हमें यहाँ से किसी भी तरह से निकाला जाए। कि हमने बहुत से स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाल दिया, कोई स्टूडेंट्स को यहाँ से निकाला नहीं गया, सब स्टूडेंट यहाँ के यहाँ ही हैं। मेरा नाम शामिल हक है, मैं यहाँ खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ इस वक्त खारकीव के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे तकरीबन सुबह के 5 बजे रशिया की तरफ से शेलिंग की गई, और सुबह 5 बजे जैसे ही शेलिंग स्टार्ट हुई तो मेरे जो अपार्टमेंट की जो खिड़कियाँ हैं वो बजने लगी, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे कोलीग हैं, मेरे साथ हड़बड़ाहट में उठे, और उसके बाद से वो जो शेलिंग थी वो 6:30 बजे तक लगातार होती रही, और उसके बाद क्या कहते हैं वक्फे से थोड़ी देर बाद शेलिंग्स होती रही। तो यहाँ बहुत ज़्यादा पैनिक का माहौल है। और इसके बाद जब हमें न्यूज़ मिली कि सब चीज़ मतलब कि मुल्क में मार्शल लग गया है ये, और दूसरी चीज़ है इमरजेंसी नाफिज हो गई है, और उसके बाद हमें फिर एम्बेसी की तरफ से हिदायत मिली कि हम टर्नोपिल मूव हो जाएं। टर्नोपिल यहाँ से 900 किलोमीटर के फासले पे खारकीव से, और हमें कोई हिदायत नहीं मिली कि हमें कैसे जाना है कैसे नहीं जाना। उसके बाद हम गए ट्रेन स्टेशन पे, मेट्रो बसेस स्टेशन पे, हमने वहाँ पे पूछा है कि हमें टर्नोपिल जाना है, बसेस वगैरह अवेलेबल नहीं है, और जो बसेस अवेलेबल थी वो ऑलरेडी बुकड हो चुकी है, ऑलरेडी उनकी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है 26 तारीख तक। हम यहाँ पे इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूक्रेन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर क्या कर रहे हैं, वो किस तरह की वहाँ पे सफारतकारी कर रहे हैं। हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो तो सबवेज़ के अंदर या जो ट्यूब स्टेशन हैं और ट्रेन स्टेशन है उसके अंदर बुरी हालत में है। वो हुकूमत और यूक्रेन की गवर्नमेंट को एंगेज करें, और इसके साथ साथ कोई ऐसा लायामल इख्तियार करें कि पाकिस्तानी तलबा को वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। जितना मुमकिन हो सकता है उनकी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और दूसरी तरफ हम देखें तो जो तलबा हैं उनकी फैमिलियाँ पाकिस्तान में, वालदैन को, बहन भाइयों को, अपने प्यारों की ज़िंदगियाँ बहुत ही अजीज़ हैं। उनका कहना है कि जितना जल्दी हो सके हुकूमत हमारे इन पाकिस्तानियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, बेटों के लिए, भाइयों के लिए कुछ करे और उनको वापस पाकिस्तान लेके आए। ये थी आज की 2 खबरें। मैं समझता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी कीमती आरात से नवाजते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।